हस्तमैथुन करना कैसे छोड़े। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। आज के बाद कभी हस्तमैथुन नहीं करोगे। बस जो जो नियम मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना शुरू कर दो। पहला, सामने से आने वाली किसी भी स्त्री को देखकर मन में गंदे ख्याल ना आने दो। दूसरा, अपने फोन में चलचित्र देखना बंद करो। तीसरा, लड़कियों से बातें करना बंद करो। कोई भी लड़की तुम्हारी दोस्त नहीं होनी चाहिए। चौथा, सोते समय भूलकर भी अपने प्राइवेट पार्ट को टच मत करना और सोने से पहले हनुमान चालीसा को मोबाइल में चालू करके सोया करो। इससे आपको अश्लील सपने नहीं आएंगे। पांचवा, ब्रह्म मुहूर्त में जागो और व्यायाम करो। योग करो, दौड़ लगाओ, दंड लगाओ, सूर्य नमस्कार करो। ये सब 15 दिन तक लगातार करो। कभी हस्तमैथुन करने का मन नहीं करेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मर्दानगी, सब कुछ तुम्हारे ही हाथों खत्म हो रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगे? यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक भयानक सच है जिसे लाखों युवा अनदेखा कर रहे हैं। रात को अकेले में मोबाइल उठाना, अश्लील वीडियो देखना और फिर हस्तमैथुन करके खुद को खत्म करना, ये आदत आज की पीढ़ी को धीरे धीरे कमजोर और बर्बाद कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो? क्या तुम भी अपनी जिंदगी को खुद अपने ही हाथों खत्म कर रहे हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद हस्तमैथुन करना भूल जाओगे। लेकिन मेरा भी एक शर्त है कि तुम्हें इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को ध्यान से समझकर उसे फॉलो करना होगा। तो चलो अब बात करते हैं उन सभी तरीकों के बारे में। वीर्य केवल एक द्रव्य नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा है। बहुत से लोग वीर्य को सिर्फ एक साधारण द्रव्य समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शरीर की सबसे अनमोल संपत्ति है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि वीर्य में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जीवन शक्ति होती है। शरीर को एक बूंद वीर्य बनाने में 40 दिन तक लग सकते हैं। यह रक्त से बनता है और इसकी हर बूंद कीमती होती है। एक बार वीर्यपात करने का मतलब है कि शरीर की कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की बर्बादी। अगर यह बात तुम्हें डराने के लिए काफी नहीं है तो आगे सुनो। अत्यधिक हस्तमैथुन करने के 10 गंभीर दुष्प्रभाव। 1. मानसिक कमजोरी और डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति बार बार अश्लील सामग्री देखता है और हस्तमैथुन करता है तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। डोपामिन का असंतुलन होने के कारण उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी नहीं मिलती और वह हमेशा उदास रहने लगता है। 2. आत्मविश्वास की कमी। क्या तुमने गौर किया है कि ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लड़के लोगों से नजरें नहीं मिला पाते? उनके चेहरे पर चमक नहीं होती। वे हमेशा डरे डरे रहते हैं और खुद को हीन महसूस करते हैं। 3. याददाश्त कमजोर होना। जिन युवाओं की यह आदत होती है वे छोटी छोटी बातें जल्दी भूल जाते हैं। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और उनकी एकाग्रता शक्ति घटने लगती है। 4. शरीर का कमजोर होना। बार बार वीर्य नष्ट करने से शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और शरीर में ऊर्जा की भारी कमी हो जाती है। 5. आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा बेजान होना। हस्तमैथुन करने से शरीर में जिंक और अन्य मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे चेहरा बेजान और निस्तेज दिखने लगता है। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ जाते हैं और त्वचा की चमक खत्म हो जाती है। 6. नपुंसकता और यौन अक्षमता। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रही तो भविष्य में यह लड़कों को शीघ्र पतन, नपुंसकता और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियों का शिकार बना सकती है। जब शादी के बाद जरूरत होगी तब शरीर साथ नहीं देगा। 7. सामाजिक जीवन से दूरी। जो लोग अत्यधिक हस्तमैथुन करते हैं वे धीरे धीरे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। वे लोगों से बात करने में झिझकते हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं और समाज से कटने लगते हैं। 8. शरीर में दर्द और सुस्ती। हर समय थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगता है और पीठ दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शरीर में किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती। 9. टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरना। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो पुरुषों को ताकतवर और आकर्षक बनाता है। अधिक हस्तमैथुन से इसका स्तर गिर जाता है, जिससे लड़कों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। 10. भविष्य बर्बाद होना। जो लड़के इस आदत को छोड़ नहीं पाते उनका करियर, शादीशुदा जीवन और सामाजिक सम्मान
सब कुछ खत्म हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस बर्बादी की तरफ बढ़ना चाहते हो या फिर खुद को सुधार कर एक ताकतवर इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो अब बात करते हैं कि कैसे बचें इस खतरनाक आदत से। पहला, मोबाइल को हाथ से दूर रखो। अश्लील वीडियो देखने की लत को खत्म करने के लिए सबसे पहले रात को मोबाइल दूर रखना सीखो। फोन में अश्लील वेबसाइट्स को ब्लॉक करो और सोशल मीडिया पर भी गंदे कंटेंट को देखने से बचो। 2, रात में जल्दी सो जाओ। जो लोग देर रात तक जागते हैं वही ज्यादातर इस आदत का शिकार होते हैं। रात को 10 बजे तक सोने की आदत डालो और सुबह जल्दी उठो। 3, शरीर को थकाने वाली एक्सरसाइज करो। रोज सुबह 1 घंटे की कसरत, दौड़ना और योग करने से शरीर की ऊर्जा सही जगह लगेगी और गलत इच्छाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। 4, ध्यान, मेडिटेशन करो। ध्यान करने से मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। जब भी गलत विचार आए तुरंत 10-15 मिनट के लिए ध्यान लगाओ। 5, खुद को बिजी रखो। खाली दिमाग हमेशा गलत चीजों की तरफ भागता है। खुद को पढ़ाई, नौकरी, स्पोर्ट्स या किसी नई चीज को सीखने में व्यस्त रखो। 6, ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी से नहाने से शरीर में उत्तेजना कम होती है और मन शांत रहता है। 7, एक मजबूत लक्ष्य बनाओ। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो तुम गलत आदतों में फंस जाओगे। अपने करियर, परिवार और भविष्य के लिए एक बड़ा सपना देखो और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो। 8, ब्रह्मचर्य अपनाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स से दूर रहना नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन को नियंत्रण में रखना है। महान ऋषि मुनियों और सफल लोगों ने इसी मार्ग को अपनाकर अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम 2 रास्तों में से किसी एक को चुन सकते हो। एक कमजोर, बीमार, डिप्रेस्ड और आत्मविश्वास खो चुका व्यक्ति बनना, एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बनना। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम वीर्य को बर्बाद करोगे या अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने भविष्य को चमकाओगे। याद रखो, जो अपने वीर्य को बचाता है वही दुनिया पर राज करता है। तुमने एक फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर दुनिया हंस सकती है, दोस्त मजाक उड़ा सकते हैं और तुम्हारा खुद का दिमाग भी तुम्हें चुनौती दे सकता है। लेकिन तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक साधारण निर्णय नहीं है। 60 दिन ब्रह्मचर्य, यह सिर्फ शरीर पर नियंत्रण करने का खेल नहीं, बल्कि यह एक युद्ध है तुम्हारे मन, इच्छाओं, आदतों और सालों से जमी हुई कमजोरियों के खिलाफ। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस युद्ध की शुरुआत कैसी होती है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि पहले 6 दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा क्यों साबित होने वाले हैं? शुरुआत में शायद तुम्हें लगे कि यह तो बहुत आसान है। पहले दिन कुछ खास बदलाव नहीं दिखते। तुम्हें लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। पहले दिन की रात जैसे ही गहराती है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे मन में अजीब अजीब विचार आने लगे हैं। वो सभी पुरानी इच्छाएं जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते थे, अब धीरे धीरे उभरने लगती हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा दूसरे दिन शुरू होती है। दूसरा दिन आते ही तुम्हारा शरीर एक अलग तरह की बेचैनी महसूस करने लगता है। यह एक ऐसी बेचैनी है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा हो और अचानक से उसे विथड्रॉल सिम्टम्स होने लगे। तुम सोचते हो कि यह सब दिमाग का खेल है, लेकिन नहीं, यह तुम्हारे शरीर का रिएक्शन है। तीसरे दिन पर तुम्हें एक अजीब सा एहसास होता है। तुम्हारा शरीर भारी लगने लगता है, लेकिन मन बेचैन हो जाता है। हर छोटी छोटी चीज पर गुस्सा आने लगता है और अचानक से तुम्हें अपने आसपास की चीजें उबाऊ लगने लगती हैं। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। चौथे दिन पर स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब तुम्हें रात में अजीब सपने आने लगते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता है, कभी किसी पुराने अनुभव की याद दिलाकर, तो कभी तुम्हारे अंदर अचानक से जबरदस्त आकर्षण पैदा करके। लेकिन यहाँ पर अगर तुम कमजोर पड़े तो खेल खत्म हो सकता है। यही वह समय है जब 90% लोग हार मान लेते हैं और वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। 5वें दिन, अगर तुमने खुद को मजबूत रखा तो तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारा शरीर धीरे धीरे इस नई स्थिति को स्वीकार करने लगा है। तुम्हारी इच्छाएं अभी भी हैं, लेकिन अब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है। अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें गुलाम बना रखा था।
लेकिन अब तुम धीरे धीरे इस गुलामी से आजाद हो रहे हो। छठे दिन तक आते आते तुम्हारे शरीर में एक नई शक्ति महसूस होने लगती है। यह शक्ति अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है, लेकिन यह धीरे धीरे आकार ले रही है। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारा ध्यान पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें तुम्हारी एकाग्रता बढ़ने लगी है, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी जन्म ले रही है। अब तुम्हें अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। यह सिर्फ शुरुआत है, असली बदलाव अभी बाकी है। अगले 6 दिनों में तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क में ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहले 6 दिन पूरे हो चुके हैं। तुमने शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब असली युद्ध शुरू होता है। शरीर के अंदर कुछ अजीब बदलाव होने लगे हैं। मन बार बार तुम्हें वापसी के लिए उकसा रहा है, और यह वही समय है जब सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम इस दौर को पार कर लोगे तो तुम्हें खुद पर ऐसा नियंत्रण मिलेगा जो दुनिया के बहुत कम लोगों के पास होता है। अब 7वां दिन शुरू हो चुका है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम्हारी ऊर्जा एक अजीब तरीके से शरीर के अंदर घूम रही है। कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है, तो कभी ऐसा लगता है कि शरीर में भारीपन बढ़ गया है। ये सब विथड्रॉल सिम्टम्स का हिस्सा है। तुमने अपने जीवन में पहली बार अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को रोका है, तो तुम्हारा शरीर अब इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा है। 8वें दिन पर अब तुम्हारी मानसिक स्थिति और ज्यादा अजीब होने लगती है। अब तुम्हारा दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है। छोटी छोटी चीजें अब तुम्हें और ज्यादा महसूस होने लगती हैं। तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा तेज हो चुकी हैं। तुम जब भी किसी से बात करते हो तो तुम्हें उनकी एनर्जी महसूस होने लगती है। तुम उनके शब्दों से ज्यादा उनके इरादों को समझने लगते हो। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या भी पैदा हो रही है। अब तुम्हारे अंदर की भावनाएं भी तीव्र हो रही हैं। 9वें दिन पर तुम्हें अचानक से अकेलापन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तुम अलग हो चुके हो। लेकिन यह सब तुम्हारे भीतर की पुरानी आदतें तुम्हें फिर से जकड़ने की कोशिश कर रही हैं। यह वही समय है जब तुम्हारा दिमाग धोखा देने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें कहेगा, बस एक बार कर लो, फिर सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर तुम इस जाल में फंस गए तो फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। यही वो मोड़ है जहां असली योद्धा अलग साबित होते हैं। अब 10वां दिन आता है और तुम्हारे शरीर में अचानक से एक नया बदलाव दिखता है। अब तुम्हारी आंखों में चमक आनी शुरू हो जाती है। लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी आभा ऑरा पहले से अलग हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे अंदर की इच्छाएं एक बार फिर चरम पर पहुंचने लगती है। रात को नींद मुश्किल होने लगती है, और कभी कभी बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होने लगती है। 11वें दिन तक आते आते तुम्हारे शरीर की शक्ति अब पहले से अलग महसूस होती है। अब तुम्हारा स्टैमिना पहले से ज्यादा हो गया है। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारी बॉडी जल्दी थकती नहीं। तुम्हारी मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत हो रही हैं। लेकिन दिमाग अब भी तुम्हें चुनौती दे रहा है। अब तुम्हें कभी कभी गहरे सपने आने लगते हैं। ये वही सपने हैं जो तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर तुम इन सपनों में भी खुद को कंट्रोल कर पाओ तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। अब 12वें दिन तक आते आते तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि अब तुम्हारा मन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अब तुम पहले जैसी चीजों से प्रभावित नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना, अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगले 18 दिन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी पीक पर जाने वाली है, और इसके साथ ही तुम्हारी इच्छाएं भी एक आखिरी बार तुम्हें हराने की कोशिश करेंगी। तुमने अब 12 दिन पार कर लिए हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन जो असली बदलाव है वो अब शुरू हो रहे हैं। अब तुम्हें अपने शरीर में एक अजीब हलचल महसूस होने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, एक ऐसी शक्ति जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया था। लेकिन इसी के साथ तुम्हारे सामने नई चुनौतियां भी खड़ी होने वाली हैं। अब 13वां दिन शुरू होता है। सुबह उठते ही तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी नींद पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी है। तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति है। पहले जहां तुम सुबह थकान महसूस करते थे, अब ऐसा लगता है जैसे तुम बिना किसी वजह के ऊर्जा से भरे हुए हो। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत है। 14वें दिन पर तुम्हारी हंगर लेवल अचानक से बढ़ जाती है। तुम्हें पहले से ज्यादा भूख लगने लगती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यह भूख सिर्फ खाने की नहीं, यह हर चीज की भूख है, जीवन की, सफलता की, कुछ बड़ा करने की। तुम्हें अब चीजें पहले से ज्यादा रोमांचक लगने लगी हैं।
लेकिन साथ ही एक संघर्ष भी बढ़ रहा है। तुम्हारे अंदर की इच्छाएं एक बार फिर से तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब 15वां दिन आता है। यह एक माइलस्टोन है। अब तुम्हारे शरीर में वीर्य का पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो चुका है। यही वो प्रक्रिया है जो तुम्हें सुपर ह्यूमन बनाती है। वीर्य अब धीरे धीरे शरीर की नसों में प्रवाहित होकर रक्त में मिलकर तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचने लगा है। यही वो वजह है कि अब तुम्हारी आंखों की चमक बढ़ गई है। तुम्हारी त्वचा पहले से ज्यादा निखर रही है, लेकिन इसके साथ ही अब तुम्हें हर चीज पहले से ज्यादा गहराई से महसूस होने लगी है। 16वें दिन पर अब तुम्हारे शरीर की मैग्नेटिक फील्ड, आभा मंडल तेज होने लगी है। लोग अब तुम्हें नोटिस करने लगे हैं, खासकर महिलाएं। अब तुम्हारी मौजूदगी का असर दूसरों पर होने लगा है। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखना होगा, क्योंकि अगर तुम इस शक्ति का सही उपयोग नहीं करोगे तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। अब 17वें दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ जाता है। पहले जहां तुम भीड़ में दबे रहते थे, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हर जगह अपनी मौजूदगी का असर छोड़ रहे हो। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे भीतर की इच्छाएं फिर से जाग रही हैं। रातों में अजीब सपने आना, शरीर में बेचैनी महसूस होना, यह सब संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा अब पीक पर जाने वाली है। 18वें दिन पर तुम महसूस करोगे कि अब तुम में बातचीत करने की क्षमता पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। तुम्हारी आवाज भारी हो चुकी है। तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा तेज और स्पष्ट हो गई है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अगले 6 दिन में तुम्हारी आत्मनियंत्रण की क्षमता की असली परीक्षा होगी। अब 19वां दिन शुरू हो चुका है। तुम्हारी इच्छाएं फिर से चरम पर पहुंच रही है। अचानक से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस संघर्ष से तंग आ चुके हो। तुम्हारा दिमाग बार बार कह रहा है कि बस एक बार और फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यही वो सबसे खतरनाक स्थिति है। यही वो समय है जब ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। 20वें दिन पर अब तुम्हारी मानसिक शक्ति की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारा ध्यान पहले से ज्यादा गहरा हो चुका है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम ज्यादा देर तक फोकस कर पा रहे हो। अगर कोई बात कर रहा है तो तुम उसके इरादों को भी समझ पा रहे हो। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे शरीर में एक नई बेचैनी भी जन्म ले रही है। यह वही ऊर्जा है जिसे अगर तुम सही दिशा में नहीं लगाओगे तो यह तुम्हें फिर से जकड़ लेगी। अब 21वां दिन, यह एक बड़ा माइलस्टोन है। तुम्हारा शरीर अब इस नए बदलाव को स्वीकार कर चुका है। अब तुम्हारी इच्छाएं पहले से कम हो रही हैं, लेकिन उनकी जगह कुछ और ले रहा है। एक गहरी शांति, एक आत्मविश्वास और एक अजीब सी आंतरिक शक्ति। अब तुम्हें लगने लगा है कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। 22वें दिन तक तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर 140% तक बढ़ चुका होता है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अब पहले से ज्यादा विकसित हो चुकी है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार दिखने लगा है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या फिर तुम्हारा करियर। 23वें और 24वें दिन तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक आने लगती है। अब तुम्हारा व्यक्तित्व पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। लोग अब तुम्हें बिना किसी कारण के आकर्षक मानने लगे हैं। लेकिन याद रखना, अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब 25वां दिन शुरू होता है। तुम्हारा शरीर और दिमाग अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी इच्छाएं आखिरी बार तुम्हें हराने की कोशिश करेंगी। अब तुम्हें अजीब से सपने आने लगते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के उत्तेजना महसूस होती है। लेकिन अगर तुम इस दौर को पार कर लोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। 26वें दिन से अब तुम्हारी ऊर्जा सुपर ह्यूमन स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारी बॉडी अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। तुम्हारी सोच अब पहले से ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तुम्हें एक गलती नहीं करनी है। कहीं भी अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बर्बाद मत करना। अब 27वें और 28वें दिन पर तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर है। अब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगा है। तुम पहले जैसी चीजों से प्रभावित नहीं होते। अब तुम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। 29वें और 30वें दिन तक अब तुम्हारा शरीर पूर्ण रूप से बदल चुका है। अब तुम एक नए व्यक्ति बन चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि अब तुम उन्हें नियंत्रित करने लगे हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जाग चुकी है जो तुम्हें हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगले 30 दिनों में तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो तुम्हें एक असाधारण व्यक्ति बना देंगे। अब तुमने 30 दिन का कठिन सफर पार कर लिया है।
लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि अब सब आसान होने वाला है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। असल परीक्षा तो अब शुरू हो रही है। अब तुम्हारा शरीर एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अब तुम्हारी इच्छाएं और मानसिक शक्ति एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा। अब 31वें दिन पर तुम्हारा ध्यान पहले से ज्यादा स्थिर हो चुका है। अगर तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो तो अब तुम पहले से ज्यादा तेजी से समझ पा रहे हो। तुम्हारे भीतर गहरी मानसिक शांति का अनुभव होने लगा है, लेकिन इसके साथ ही एक नई बेचैनी भी जन्म ले रही है। तुम्हें अचानक से अपने आसपास की दुनिया छोटी लगने लगी है। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। अब 32वां और 33वां दिन आता है। इस समय तक तुम्हारी टेस्टोस्टेरॉन लेवल 200% तक बढ़ चुकी होती है। यह एक ऐसा स्तर है जो एक आम इंसान कभी महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखों में एक गहरी चमक आ गई है। लोग अब तुमसे ज्यादा प्रभावित होने लगे हैं, खासकर महिलाएं। अब तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग बिना किसी वजह के तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगे हैं। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। 34वें और 35वें दिन पर तुम्हारे शरीर की ऊर्जा एक अजीब तरीके से महसूस होने लगती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा शरीर एक उत्तेजना की लहर से गुजर रहा है। यही वो समय होता है जब कई लोग गिर जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छाएं फिर से चरम पर पहुंच रही है। लेकिन अगर तुम इस दौर को पार कर लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर जाएगी। अब 36वां दिन आता है। अब तुम्हारे शरीर की मैग्नेटिक फील्ड इतनी बढ़ चुकी होती है कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को आसानी से महसूस कर सकते हैं। तुम्हारी बातें ज्यादा प्रभावशाली हो गई हैं। अब जब तुम कुछ बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुकी है। 37वें और 38वें दिन तक अब तुम में एक रहस्यमयी शक्ति जन्म लेने लगी है। तुम अब पहले से ज्यादा गंभीर, गहरे और शांत हो चुके हो। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तुम अब पहले की तरह आसानी से गुस्सा नहीं होते, बल्कि अब तुम्हारा आत्मनियंत्रण पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब 39वें और 40वें दिन पर तुम्हारा शरीर पूरी तरह से अग्नि में परिवर्तित हो चुका है। अब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी सोच और तुम्हारे लक्ष्यों की ओर प्रवाहित होने लगी है। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी अब पूरी तरह से ट्रांसम्यूट, परिवर्तित हो चुकी है। अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी आम इंसान में नहीं होती। 41वें और 42वें दिन पर अब तुम्हें हर चीज में एक नई गहराई दिखने लगी है। तुम अब साधारण चीजों को भी एक अलग नजरिए से देखने लगे हो। तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा तेज हो चुकी हैं। तुम अब पहले से ज्यादा चीजों को सुन सकते हो, सूंघ सकते हो और महसूस कर सकते हो। अब तुम्हारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से जाग चुका है। 43वें और 44वें दिन तक तुम्हारा आत्मविश्वास अब चरम पर पहुंच चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि अब तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। अब तुम्हारी बॉडी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वार में प्रवेश कर चुकी है। 45वें दिन तुम अब एक नए व्यक्ति बन चुके हो। अब तुम वो नहीं रहे जो 45 दिन पहले थे। अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर आम इंसानों से अलग हो चुका है। अब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे नियंत्रण में हैं। अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगले 45 दिनों में तुम्हारा शरीर और दिमाग एक ऐसी अवस्था में जाने वाला है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब तुमने आधे से ज्यादा सफर पूरा कर लिया है। 45 दिन तक की तपस्या ने तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन अब जो कुछ होने वाला है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब तुम्हारा शरीर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करने वाला है जिसे बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं रही, अब यह ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से में फैलने लगी है। 46वें और 47वें दिन पर तुम्हें पहली बार एक अजीब सा हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा शरीर हवा से भी हल्का हो गया हो। अब तुम्हारे कदमों में एक नई दृढ़ता आ चुकी है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन इसके साथ ही एक गहरी शांति भी आ गई है। अब तुम्हें किसी चीज की जल्दी नहीं है। अब तुम हर चीज को गहराई से महसूस कर सकते हो। 48वें और 49वें दिन तक अब तुम्हारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, पहले से 10 गुना ज्यादा सक्रिय हो चुका है। अब तुम जब भी किसी चीज पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा फोकस अटूट होता है।
अब तुम्हारी पढ़ने, समझने और याद रखने की क्षमता सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन इसका असली असर तो अब दिखेगा। अब 50वें दिन पर तुम्हारा ऑरा पूरी तरह से बदल चुका है। अब जब भी तुम किसी भीड़ में जाते हो, लोग तुम्हें अनजाने में नोटिस करने लगते हैं। तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग तुम्हारे पास आकर खुद बात करने की कोशिश करते हैं। और यही वो समय होता है जब असली परीक्षा शुरू होती है। 51वें और 52वें दिन तक अब तुम्हारे अंदर एक नई बेचैनी जन्म लेने लगी है, लेकिन यह वैसी बेचैनी नहीं है जो पहले थी। यह तबाही मचाने वाली ऊर्जा है जिसे अगर सही दिशा नहीं दी गई तो यह तुम्हें फिर से नीचे गिरा सकती है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि यह शक्ति अब किसी भी दिशा में जा सकती है। अब 53वें और 54वें दिन पर तुम्हारी आंखों की चमक इतनी गहरी हो चुकी है कि जब भी कोई तुम्हारी आंखों में देखता है तो वो नजरें झुका लेता है। अब तुम्हारी आंखों में गहराई आ चुकी है, एक रहस्य छिपा हुआ है। अब तुम्हारी मौजूदगी लोगों को खींचने लगी है, लेकिन इसी के साथ कुछ अजीब भी होने लगा है। 55वें और 56वें दिन पर अब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुम्हारा शरीर अलग और तुम्हारी आत्मा अलग हो गई है। अब तुम अपने शरीर को सिर्फ एक साधन की तरह देखने लगे हो। अब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होने लगा है, लेकिन इसका असली असर अभी बाकी है। अब 57वें और 58वें दिन पर तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुका है। अब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें नहीं खींचती, बल्कि अब तुम उन पर नियंत्रण कर सकते हो। अब तुम्हारा मन पहले की तरह भटकता नहीं। अब तुम वही सोचते हो जो तुम चाहो, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती आने वाली है। 59वें और 60वें दिन पर अब तुम्हारे अंदर एक नया जन्म हुआ है। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही, अब तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो 2 महीने पहले थे। अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर सामान्य इंसानों से कई गुना ऊपर पहुंच चुका है। तुम्हारे अंदर जो आत्म संयम की शक्ति विकसित हुई है, वो अब एक सुपर ह्यूमन की तरह काम कर रही है। तुमने अपने अंदर की सबसे खतरनाक ताकत को काबू में कर लिया है। अब तुम अपनी ऊर्जा को जहां चाहो वहां इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारी आंखों में अब एक गहरी चमक है जो किसी को भी आकर्षित कर सकती है, लेकिन यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे बिना कुछ कहे ही तुम्हें फॉलो करने लगेंगे। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी, सब कुछ बदल चुका है। अब जब तुम कुछ कहते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब जब तुम चलते हो तो लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करते हैं। अब तुम एक साधारण इंसान नहीं रहे, अब तुम एक ऊर्जा पुंज बन चुके हो। लेकिन अब सवाल यह है, आगे क्या? क्योंकि यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अगर तुमने अब अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया तो यह फिर से तुम्हें नीचे गिरा सकती है। यह वही शक्ति है जिसने इतिहास में राजाओं को भीख मांगने पर मजबूर किया है और भिक्षुओं को भगवान बना दिया है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम इस ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर सकते हो, वापस वहीं लौट सकते हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। दूसरा रास्ता, तुम इस ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने सपनों, अपने जीवन के महान उद्देश्यों में लगा सकते हो और खुद को उस स्तर तक पहुंचा सकते हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक ऐसा दुश्मन तुम्हें कमजोर बना रहा है, एक ऐसा जाल जिसमें 99% लोग फंस चुके हैं और जब तक उन्हें सच का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या तुम्हें पता है कि इस जाल में फंसने से तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो? तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारा फोकस, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर तुम्हें खुद पर काबू नहीं है तो समझ लो दुनिया तुम्हें चलाएगी, तुम अपनी दुनिया नहीं चला पाओगे। ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब बस इच्छाओं को दबाना है, लेकिन ये गलत है। ब्रह्मचर्य का असली मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। अब सोचो, इतिहास के सबसे महान लोग कौन थे? वो जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करो तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो।
हो। एपीजे अब्दुल कलाम का फोकस इतना तेज क्यों था? उनकी आंखों में जो चमक थी वो कहां से आई? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर, जिसने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। ये लोग किसी साधु संत से कम नहीं थे, लेकिन इन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनी ताकत बना लिया। ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? जब भी तुम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है। इसका असर सीधा तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति घट जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास नीचे चला जाता है, तुम्हारी मर्दानगी और शरीर पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि 99% लोग अपने जीवन में औसत बने रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम इस ऊर्जा को सही जगह लगाओ तो क्या होगा? तुम्हारी आंखों में वो चमक होगी जो एक लीडर में होती है। तुम्हारी आवाज में ऐसा दम होगा कि लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। तुम्हारी सोच इतनी तेज होगी कि दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? अब असली सवाल, इसका पालन कैसे करें? 1. सोच बदलो, गेम बदल जाएगा। अगर तुम अभी भी ब्रह्मचर्य को त्याग समझ रहे हो तो तुम इस युद्ध में हार जाओगे। इसे एक सुपर पावर की तरह देखो जो तुम्हें आम आदमी से असाधारण बना सकती है। 2. खुद को ट्रैक करो। हर बार जब तुम्हारी इच्छाएं हावी होने लगें, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस पल के सुख के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाने को तैयार हूँ? क्या मेरा समय और एनर्जी इतनी सस्ती है? एक जर्नल रखो, हर दिन लिखो कि तुमने कितनी बार अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया। 1 हफ्ते में फर्क दिखेगा। 3. अपने दिमाग को हाईजैक करो। जैसे ही इच्छाएं उठे, तुरंत ध्यान भटकाओ, वर्कआउट करने लगो। शरीर थक जाएगा, इच्छाएं खुद शांत हो जाएंगी। ठंडे पानी से नहाओ, तुरंत ऊर्जा बढ़ेगी। बड़े लक्ष्य पर ध्यान दो, एक विजन बोर्ड बनाओ और हर दिन उसे देखो। 4. अपने दोस्त बदलो। अगर तुम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां लोग केवल मौज मस्ती के बारे में सोचते हैं, तो तुम कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ग्रोथ की तरफ धकेलें। वाकई में स्ट्रांग बनना चाहते हो? अगर तुम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हें दूसरों के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास खो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी एक भटके हुए इंसान की तरह बन जाएगी। लेकिन अगर तुम ब्रह्मचर्य को अपनाते हो तो दुनिया तुम्हारी होगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें किसी से भी आगे निकाल देगी। तुम्हारी आंखों में वो तेज होगा जो केवल विजेताओं में होता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम इस वीडियो को देखकर सिर्फ जोश में आ गए हो तो इसका कोई फायदा नहीं। अब उठो और ब्रह्मचर्य की ताकत को अपने जीवन में लागू करो। ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में कैसे लागू करें? अब सवाल उठता है, ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए क्या करना होगा? 1. आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन अपनाओ। हर दिन एक तय दिनचर्या बनाओ और उसे फॉलो करो। सुबह जल्दी उठो और ध्यान मेडिटेशन करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ? 2. खुद को व्यस्त रखो, फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखो। हर दिन एक नया स्किल सीखो। 3. डिजिटल डिटॉक्स करो, सोशल मीडिया पर कम समय बिताओ, फालतू की चीजों को देखना बंद करो। 4. खुद को बड़े विजन से जोड़ो, अपने लक्ष्य को लिखो और हर दिन उसे पढ़ो। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाओ। क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ब्रह्मचर्य को अपनाना शुरू करो। याद रखो, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और उन्हें हराने वाला ही असली बादशाह है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है। अगर तुम सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम।